गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज अब हम लोग इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन कि माइग्रेशन का क्या असर पड़ता है। ठीक है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है लोगों पे या अलग अलग सोसाइटीज़ पे, अलग अलग आपके अलग अलग इम्पैक्ट्स को भी अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। दैट वी विल डिस्कस इन दीज tables. Okay, now when migration happens, there are many impacts that immigrants have on the destination country as well as the source country in which they used to live. जब भी माइग्रेशन होता है तब बहुत सारे ऐसी देर आर मैनी इम्पैक्ट्स, बहुत सारा प्रभाव पड़ता है किस पे, दैट इमिग्रेंट्स हैव ऑन द डेस्टिनेशन कंट्री एज वेल एज द सोर्स कंट्री। जो इमिग्रेंट्स होते हैं, इमिग्रेंट्स कौन होते हैं, मैंने कई बार बताया आपको, इमिग्रेंट्स आर दोज पर्सन जो किसी दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं, मतलब या दूसरी कंट्री में आ रहे होते हैं, उनको हम इमिग्रेंट्स कहते हैं। जो हमारी कंट्री से जा रहे होते हैं उनको हम एमिग्रेंट्स कहते हैं। तो जब भी इमिग्रेंट्स किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और उसके साथ साथ जिस कंट्री से जाते हैं उस कंट्री पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। These impacts can be divided into social, cultural, economic, demographic and environmental as listed in the table given below. यहाँ पर आपकी टेबल गिवन है, देखिए ये जो ग्रीन बॉक्स बना हुआ है ये इसमें टेबल गिवन है। दैट इसमें बताया है कि जो इम्पैक्ट्स हैं उनको कई सारे अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जैसे दैट इज सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल। नाउ अब हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे दैट सोशल कल्चरल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब माइग्रेशन होता है। ठीक है, एंड दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन ऑन द डेस्टिनेशन कंट्री, मतलब जिस कंट्री में लोग जा रहे हैं उस कंट्री में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और वो भी इफ़ेक्ट भी पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि या तो अच्छाई भी होगी तो उसके साथ साथ कुछ बुराई भी, यानी कि उसकी कुछ गलत प्रभाव भी पड़ेगा और कुछ सही अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। नाउ फर्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल। सोशल एंड कल्चरल में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, दैट देयर इज इंट्रोडक्शन टू न्यू कल्चर्स, मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़। यहाँ पर क्या होगा, न्यू कल्चरल एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ से इंट्रोडक्शन होगा लोगों का। मीन्स अगर कोई दूसरी कल्चर से लोग किसी और कंट्री में जाएंगे तो अपनी कंट्री का कल्चर वो वहाँ पर जब यूज़ करेंगे तो उनका वहाँ के लोगों को अलग अलग तरीके का कल्चर का इंट्रोडक्शन मिलेगा। इट प्रोवाइड्स वेल एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स। और क्या मिलेगा, उन्हें क्या मिलेंगे, वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग और उसके साथ साथ ट्रेन्ड वर्कर्स भी मिलेंगे जो एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के साथ पहुँचे होंगे उस कंट्री में। इट क्रिएट्स बेटर रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेनर्स के बीच में क्या होगी, रिलेशनशिप उनके बीच में ज़्यादा अच्छी होगी। It promotes diversity which helps cultures and traditions to shed racism and discrimination. और ये क्या प्रमोट करता है, इट प्रमोट डाइवर्सिटी विच हेल्प्स कल्चर एंड ट्रेडिशन टू शेड रासिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो ये डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। डाइवर्सिटी मतलब जब हम एक जगह पे अलग अलग तरीकों के अलग अलग जो आपके डिफरेंसेस, कल्चर्स, ट्रेडिशंस के साथ रहते हैं तो वो डाइवर्सिटी कहलाती है। तो जब एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों से मिलेंगे तो दोनों के कल्चर मिलेंगे तो डिफरेंट कल्चर्स एक साथ रहेंगे, डिफरेंट ट्रेडिशंस एक साथ रहेंगे, उससे क्या होगा, डिफरेंट ट्रेडिशंस के लोग एक साथ रहेंगे तो उससे क्या होगा, रासिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की भावना होती है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दिस हेल्प्स पीपल टू बेटर अप्रिशिएट ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन राइट्स। और ये लोगों को क्या करने में हेल्प करता है, ये बेटर अप्रिशिएट, वो उनको और अच्छाई, किसकी अच्छाई करते हैं, ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत और ह्यूमन राइट्स, जो हमारे राइट्स हैं उनको समझने में ये हमारी हेल्प करते हैं। Now what are the negative impacts? Migration may cause disputes due to cultural clashes. Migration क्यों होता है,
किसकी वजह से, माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, इट कैन कॉज डिस्प्यूट्स ड्यू टू कल्चरल, कभी कभी कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेके क्या हो जाता है, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, लोगों के बीच में मतभेद होने लगते हैं, डिस्प्यूट्स होने लगे, क्लैशेस होने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे कल्चर में तो ये होता है, दूसरा कहेगा नहीं हमारे कल्चर में तो ये होता है। तो इससे क्या होता है, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। ठीक है। इंक्रीज डिमांड्स फॉर हाउसिंग लीड्स टू इनसफिशिएंट हाउसिंग फैसिलिटीज़। जब लोग किसी कंट्री में, ज़्यादा लोग कहीं बाहर से लोग किसी कंट्री में आएंगे तो क्या होता है, उन्होंने आएंगे तो उनको घर की ज़रूरत पड़ती है, रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए अगर घर में रहेंगे तो घर के साथ साथ उसकी जो और फैसिलिटीज़ हैं वो भी उनको चाहिए होंगी, जो कि इनसफिशिएंट होती हैं। मतलब कभी कभी क्या हो जाती हैं, वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो जो पर्टिकुलर कंट्री होती है उसके लिए कम पड़ जाती हैं। देयर मे बी एन इंक्रीज इन क्राइम रेट्स। कभी कभी क्या होता है, जो ऐसे लोग कंट्री के अंदर एंटर कर जाते हैं जो क्राइम को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि वो आते ही कंट्री में क्राइम को बढ़ाने के लिए, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंट्री में क्या बढ़ जाता है, क्राइम बढ़ जाता है। माइग्रेशन की वजह से क्राइम भी इंक्रीज होते हैं। रैशियल डिस्प्यूट्स में अकर, और जो कल्चर्स और जो आप कास्ट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। रिलीजियस डिस्प्यूट्स में अकर अमंग डिफरेंट सिटीजन्स। रिलीजियस डिस्प्यूट्स, सपोज अगर किसी कंट्री में सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है, या फिर किसी कंट्री में और किसी के भी, अगर मैं कोई स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, बट तभी कभी भी आप ये देखेंगे कि अगर ज़्यादा लोग कहीं पे, बहुत मेजॉरिटी किसी एक रिलीजन की है और वहाँ पर कुछ लोग दूसरे रिलीजन में आकर एंटर करते हैं, तो वो कभी भी ज़्यादा लोग थोड़े लोगों की बातों को बहुत कम ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिकल। अब हम इकोनॉमिकली देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंट्रीज़ के ऊपर। नाउ व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। देयर इज़ एन इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन टू टैक्स। अगर कोई पर्सन किसी कंट्री में जाएगा, वहाँ कमाएगा, तो वहाँ का टैक्स भी भरेगा, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज इन टैक्स के पेमेंट में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या होगी, सही होगी, अच्छी होगी। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द सिटीजन्स टू पे फॉर द नेशंस एक्सपेंडिचर। और दूसरा क्या करते हैं, ये जो वहाँ के जो रहने वाले सिटीजन्स होते हैं उनका वर्कलोड कम कर देते हैं, टू पे द नेशंस एक्सपेंडिचर। अब जब क्या होता है, कुछ लोग बाहर से एंटर कर रहे हैं तो वो लोग भी टैक्स पे करेंगे, और जो उस कंट्री में ऑलरेडी पहले से रह रहे हैं वो भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा लोग एंटर करेंगे और पहले से जो लोग हैं वो भी हैं, तो दोनों मिलके जब टैक्स पे करेंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो पहले से लोग रह रहे हैं उन्हें कम टैक्स पे करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, जो पहले से लोग रह रहे हैं उनका वर्कलोड कम हो जाता है। माइग्रेशन बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। माइग्रेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इमिग्रेंट वर्कर्स कैन फिल द जॉब्स इन विच देयर आर शॉर्टेजेस। इमिग्रेंट वर्कर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, वो जॉब्स को फिल करते हैं, इन विच देयर आर, जहाँ पर शॉर्टेज है जॉब की वहाँ पर जॉब उनको मिल जाती है। देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन फॉरेन कनेक्टिविटी। क्या होता है, जो बाहर से अगर लोग आ रहे हैं तो फॉरेन से क्या हो जाएगा, उनकी कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी, क्योंकि वहाँ के लोग आएंगे, वहाँ के लोगों की बातचीत होगी आपस में, तो उससे क्या होगा, आपस में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। Now what are the negative impacts? Immigrants are not flexible workers. They tend to be trained only for one particular job or in one skill. जो immigrants आते हैं वो आर नॉट फ्लेक्सिबल वर्कर्स। वो फ्लेक्सिबल नहीं होते कि उनसे हम हर तरीके का काम नहीं करा सकते।
वो किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ही ट्रेंड करे जाते हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए वो उनको तैयार किया जाता है, इसीलिए वो सिर्फ एक ही जॉब कर सकते हैं। नॉट ऑल इमिग्रेंट्स आर स्किल्ड वर्कर्स, और कभी कभी क्या होता है, बहुत जितने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ट्रेंड हों। द मनी दे अर्न इज़ ऑफन सेंट बैक टू देयर ओन कंट्री विच ब्रिंग्स नो बेनिफिट टू द डेस्टिनेशन कंट्री, और जो वो पैसा कमाते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी कंट्री में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं वापस। तो उससे क्या होता है, जिस कंट्री में वो रह रहे होते हैं उस कंट्री को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक. Now demographic we will read in our next video. Okay.